हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और स्वागत करता हूं आप सभी का हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन पर। और आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे वो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे और ऑर्गन तक। ठीक है, फर्स्ट 18 एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, और बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको कैसे अब ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसी भी एलिमेंट का तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटम का मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास देखिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जे थॉमसन, इन्होंने सबसे पहले हमारे को एटम का मॉडल बताया था। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका मॉडल फेल हो गया था, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद फिर जो साइंटिस्ट आए थे वो थे ई रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने फिर जो है काफी हद तक जो है अपना एटम के मॉडल को डिस्कवर कर दिया था, लेकिन ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे वो थे नील्स बोर। इन्होंने एकदम अच्छे से और एकदम डिटेल में हमारे को एटम का मॉडल एक्सप्लेन किया और ये काफी सक्सेसफुल भी हुए। ठीक है, देखिए इन तीनों साइंटिस्ट के मॉडल्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अभी आपको मैंने बेसिकली बस बता दिया। ठीक है, तो अभी हमारे को कौन सा मॉडल पढ़ना होगा, नील्स बोर का मॉडल अपने को पढ़ना होगा, बोर मॉडल ऑफ एटम हमारे को पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए बोर मॉडल ऑफ एटम क्या कहते हैं हमारे को, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि बीच में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है मेरे पास, एनर्जी के शेल्स है। ठीक है, दीज आर द एनर्जी शेल्स। ओके, दीज आर द एनर्जी शेल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। और ये सब क्या होंगे हमारे पास, शेल्स। ठीक है, के शेल, राइट, इनको उन्होंने नाम दे दिया था एल शेल, एम शेल एंड ऐसे सो ऑन करके एन शेल। ठीक है, इनको उन्होंने एनर्जी शेल्स को नाम दे दिया था, के शेल, एल शेल, एम शेल। ओके, राइट, सो दिस इज बेसिकली द एटॉमिक मॉडल। इस तरीके से एटम का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि एटम के अंदर बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तो वो कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये 3 इस तरीके से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। राइट, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट शेल के अंदर ही भर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे को ये देखना होगा कि भाई इन शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम में भर सकता हूं। राइट, तो उसके लिए अगर हमारे को देखना है कि भाई फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड के अंदर कितने आएंगे, थर्ड के अंदर कितने आएंगे, तो उसके लिए आप फॉर्मूला देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, आप जल्दी से फॉर्मूला नोट करेंगे तो फॉर्मूला विल बी 2n स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली, जहां पर n क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, कौन से शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने की, भाई इस शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूंगा, ठीक है, फर्स्ट शेल की, ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर अगर मुझे निकालना है तो मुझे n इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, 1। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 इंटू 2 इज 2। राइट, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं। क्लियर, अब बात करते हैं सेकंड शेल की। ठीक है, जब आप सेकंड शेल की बात करेंगे तो सेकंड शेल की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, इसकी आपकी बार 2 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूं, तो 2 इंटू कितना हो गया मेरे पास यहां से, ये 2 स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8। मतलब सेकंड शेल के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं। ठीक है, एल शेल के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अब बात करेंगे थर्ड शेल की। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड शेल की बात करता हूं आपके सामने, तो n इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे आपकी बार, क्योंकि मुझे थर्ड शेल के अंदर निकालना है, तो n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। क्लियर, आप इसको सॉल्व करें जल्दी से, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 9 टू से कितना हो गया 18। मतलब थर्ड शेल के अंदर, मतलब m शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स मैं फिल कर सकता हूं। ठीक है, और ऐसे एक और का निकाल लेते हैं, ये फोर्थ शेल की बात करते हैं।
तो फोर्थ शेल की अगर बात करेंगे तो इस फॉर्मूले में n की जगह कितना पुट कर देंगे, आपकी बार 4 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 16 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 32। मतलब फोर्थ शेल मतलब n शेल के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूं, 32 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने आपको बनाना पड़ेगा जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस अगर इतना आपने जान लिया तो अब आप फर्स्ट 18 एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर इजीली बना लोगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को नोट करो। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि कैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ओके, तो आइए गाइस अब देखते हैं अपन अपने फर्स्ट 18 एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन हाइड्रोजन। तो आपको सबको पता होगा हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और इसमें अगर आप बात करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और न्यूट्रल एटम की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हम क्या मान सकते हैं कि जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो दिस इज अवर न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, दिस इज अवर न्यूक्लियस। अब मैंने बनाया मेरा फर्स्ट शेल, तो जब मैं फर्स्ट शेल की बात करूंगा तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास तो एक ही है तो मैंने बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। सो दिस इज बेसिकली द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अब 2 एटॉमिक नंबर, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बिकॉज ये भी न्यूट्रल एटम ही है। ठीक है, अब हम सारे केस में न्यूट्रल एटम ही बात करेंगे, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। ठीक है, सो दिस इज आवर न्यूक्लियस, और इसमें मैंने बनाया मेरा फर्स्ट शेल। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 2, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने भर दिया। ठीक है, सो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। क्लियर? अब बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, राइट। तो 3 अगर इसका एटॉमिक नंबर होता है तो अब इसके अंदर मुझे 2 शेल का रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। ठीक है, अब फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही भर सकता हूं, अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो वो किस में जाएगा, वो नेक्स्ट शेल के अंदर जाएगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊंगा तो क्या होगा, देखिए, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज आवर फर्स्ट शेल, दिस इज आवर सेकंड शेल, राइट। फर्स्ट शेल के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और सेकंड शेल के अंदर मेरे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ये 3 फर्स्ट इजी एलिमेंट है। अब अपन नेक्स्ट आगे के एलिमेंट का करेंगे। ओके, सो गाइस अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका मतलब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका, देखिए, अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब फर्स्ट शेल फुलफिल्ड हो गया, उसके बाद हमको नेक्स्ट शेल के अंदर जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट शेल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हम बनाएंगे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट शेल एंड दिस इज आवर सेकंड शेल, राइट। फर्स्ट शेल के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और सेकंड शेल के अंदर भी मेरे पास यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर? अब चलते हैं अपन बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बात करोगे तो फर्स्ट शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब नेक्स्ट शेल के अंदर कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इजी हो गया आपके लिए, समझ में आ गया होगा आपको। सो दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज आवर फर्स्ट शेल एंड दिस इज आवर अगेन सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपकी बार, 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन। अब बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन की अगर बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, और नेक्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने को डालने पड़ेंगे, 4। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट शेल जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकता हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने यहां भर दिए 2, अब 6 - 2 करे 4, तो सेकंड शेल में आएंगे ना 4, इजी। तो इसके अंदर बनाएंगे, तो दिस इज अवर न्यूक्लियस, ये अपना फर्स्ट शेल, ये अपना सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अपने पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट। ओके, तो आगे जब देखते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, अब इसका अगर आप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5।
क्लियर। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अब बात करेंगे अपन फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की अगेन एटॉमिक नंबर इसका 9 है, राइट। इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन अब कितने इलेक्ट्रॉन्स और लगे, 7। अब सेकंड के अंदर मैं 8 भर सकता हूं, ठीक है। तो अभी तो 7 ही है, तो सेकंड शेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से, इसमें भी 2 ही शेल बनेंगे, इसके आउटर मोस्ट सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, ओके। सो गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज नियॉन की। इसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता होगा 10, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो अगर बात करेंगे तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10 - 2 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। तो वो अपने किस में आ जाएंगे, सेकंड शेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप बना सकते हैं इजीली, देखिए सिंपल है, दिस इज आवर फर्स्ट शेल एंड दिस इज आवर सेकंड शेल, राइट। फर्स्ट शेल के अंदर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने देखिए, दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन, क्लियर। अब बात करते हैं सोडियम की, देखिए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, राइट। इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है। इसका मतलब अगर बात करेंगे तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, राइट। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए आपके पास, 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, ठीक है। तो हमने सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, अभी 11 भरने हैं, तो अब एक इलेक्ट्रॉन फिर बच गया, ठीक है। तो अब सेकंड शेल तो फुलफिल्ड हो गया, तो अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा किसमें, नेक्स्ट शेल के अंदर, जिसके अंदर मैं 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता था, पर अभी मेरे को कितनी जरूरत है, सिर्फ 1। सो दिस इज द बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर इजीली, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट शेल ऑफ सोडियम, देन सेकंड शेल एंड दिस इज आवर थर्ड शेल, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के अंदर जैसा कि आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आप ये फिल कर सकते हैं इजीली, राइट। इस तरीके से आप फिल कर लेंगे, राइट। एंड लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का सेम होगा, इसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 2 देन फिर 8, और अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसमें, 2, ठीक है। इसका मतलब थर्ड शेल के अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, इसके अंदर 1 थे, इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 2। तो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, बस आखिरी शेल के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, क्लियर, ओके। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के अंदर आ गए 2, देन नेक्स्ट शेल के अंदर आ गए 8, और लास्ट शेल के अंदर कितने आ जाएंगे, दैट इज थर्ड शेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 14। तो फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 एंड थर्ड के अंदर कितने आ जाएंगे, 4, इजी। नेक्स्ट फास्फोरस, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 15, राइट। तो फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर कितने आ जाएंगे, 5, क्लियर। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली आपको एक न्यूक्लियस बनाना है और 3 शेल्स बनाने और इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, क्लियर, ओके। सो नोट करेंगे, ओके। सो आइए गाइस अब देखते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड शेल के अंदर 8 एंड देन थर्ड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, इजी। अब बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने को पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स, इजी। अब बात करते हैं ऑर्गन की, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो अब आप इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिकली द टॉपिक। यो होप करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, एकदम इजी सा टॉपिक था ये, ठीक है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।